आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नए विषय पर हम सीखेंगे और वो है संसार की आत्माएं। इस बात को समझने के लिए हम पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखिए, इस आयत को पढ़ते समय हम 2 प्रकार की आत्माओं को देख सकते हैं। सबसे पहले है संसार की आत्मा और दूसरा है परमेश्वर की आत्मा। पौलुस कहता है कि हमने संसार की आत्मा को नहीं पाया है, हमने परमेश्वर की आत्मा को पाया है। परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा को आपने पाया है। पवित्र आत्मा के विषय में हमने ऑलरेडी सीखा है। अगर आपने नहीं सीखा है तो इस चैनल में वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन संसार की आत्मा क्या है, उस विषय पर हम ध्यान देंगे। संसार की आत्माएं वो आत्मा है जो पवित्र आत्मा के खिलाफ काम करता है, मतलब परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम करता है। और बहुत से वक्त हम उसको जानते तक नहीं और हम इस संसार की आत्मा के जाल में फंस जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे बाइबल में कौन कौन से प्रकार की आत्माओं के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले हम 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 7वीं आयत को पढ़ते समय इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दिया है। तो कौन सी आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है? सबसे पहले यह है कि वो भय की आत्मा है। देखिए प्रियो, अगर हम संसार में देखेंगे तो बहुत सारे लोग भय के अधीन में है। जब मैं भय बोल रही हूँ तो अलग अलग प्रकार के भय हैं। कुछ भय ऐसा है जो स्वाभाविक है, सबके अंदर है। जैसे कुछ लोग हाइट से, ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग पानी में जाने से डरते हैं, कुछ लोग छिपकली, मकड़ी, इन बातों से डरते हैं। मैं इस प्रकार की भय की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो भय की बात कहा गया है वो भय है जो स्वाभाविक नहीं है लेकिन हमारे दुश्मन या शैतान हमें देता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग मृत्यु से डरते हैं, उनको बहुत भय है कि कल हम मर जाएंगे या कल मेरे जीवन में कुछ अचानक सा भयंकर बीमारी हो जाएगी, कल मेरा सब कुछ नुकसान हो जाएगा। या कुछ लोग इस प्रकार भी भय रखते हैं कि कुछ दुष्ट शक्तियां आएंगे, दुष्ट शक्तियां मुझ पर हमला करेंगे। इस प्रकार का भय भी जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैंने काफ़ी बार इस प्रकार सुना है, हम चर्च आना चाहते हैं लेकिन हमें डर लगता है वहाँ पर आने के लिए। ये किस प्रकार का भय है? ये परमेश्वर की ओर से एक भय नहीं है। कुछ लोग वरदानों को इस्तेमाल करने से डरते हैं, उनको लगता है कि हम लोग सबके सामने एक मजाक का विषय बन जाएंगे। मतलब कलीसिया आते हैं, प्रभु को मानते हैं लेकिन फिर भी भय रखते हैं। तो इस प्रकार का भय परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपकी उन्नति को रोकने वाला भय है। इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि कुछ लोग जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनके गुण लिखे हुए हैं, और जो लोग प्रभु के बच्चे नहीं हैं, जो नरक जाएंगे, उनकी एक विशेषता यह है कि वो डरपोक है। मतलब भय के अधीन में वो लोग जीते हैं। प्रियो, आज आपको ये जानना है कि अगर आप भय के अधीन में जी रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि भय आपके ऊपर हावी हुआ है, अगर इस प्रकार के आप जीवन जी रहे हैं तो आपको जानना है ये भय साधारण भय नहीं है, ये भय शैतान की ओर से आने वाला भय है। इसलिए इस भय को आपको दूर भगाना है, परमेश्वर के सामर्थ्य में आपको बलवंत होना है और आगे बढ़ना है। कोई भी भय आपको परमेश्वर से रोकना नहीं चाहिए, कोई भी भय आपको प्रभु से दूर खींचना नहीं चाहिए। खास कर हमें दुष्ट शक्तियों से या अंधकार की शक्तियों से बिल्कुल नहीं डरना है। दाऊद अपने 23वां भजन संगीता में इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा। 27वीं अध्याय का पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा बल है, मैं किससे डरूं। देखिए, भय तब आता है जब आपको इस बात पर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर प्रभु आपके साथ है तो किसी भी बात से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ये विश्वास है, ये भरोसा है कि प्रभु मेरे साथ है। हम अगले बिंदु में आएंगे और वो है रोमियों की पत्री उसका 11वीं अध्याय और 8वीं आयत। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी है जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। यहाँ पर जो लिखा हुआ है भारी नींद में, उसके नीचे अगर आप फुटनोट्स में पढ़े तो इस प्रकार लिखा हुआ है भारी नींद की आत्मा, स्पिरिट ऑफ स्लम्बर लिखा हुआ है। यहाँ पर नींद एक आलसीपन को दर्शाता है।
प्रियो, शैतान का ये चाल है, वो चाहता है कि लोग आलसी रहे, वो मेहनत ना करे। नीति वचन में सुलेमान ने बहुत सारी आयतों को लिखा है जहाँ पर मेहनत करने का महत्व दिया हुआ है और आलसी लोग कैसे निर्धन हो जाते हैं या कंगाल हो जाते हैं, इस विषय में भी लिखा गया है। प्रियो, ये एक शैतान का तरीका है कि हमारी आंखों को बंद करे और हम बहुत आलसी रहे, कुछ काम ना करें, ताकि हमारे जीवन में कोई उन्नति ना हो, हमारे जीवन में कोई प्रगति ना हो और हम लोग जो है जहाँ है वही के वही रहें। पौलुस अपने पत्री में लिखता है कि मैंने अपने हाथ से कमाया है ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं, और पौलुस अपने ज़रूरतों के लिए अपने हाथ से काम करता है। देखिए, एक प्रेरित और इतना बड़ा सेवकाई करने वाला इंसान भी अपने हाथों से कमाता है। प्रियो, काम करना, मेहनत करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमेश्वर मेहनती लोगों को चुनता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता है जो आलसी है और काम करना नहीं चाहे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 23वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जो कुछ तुम करो ऐसे करो कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, इंसान के लिए नहीं। तो जो भी आपका काम है, चाहे आपके नज़र में वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको ऐसा करना है जैसे आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, कोई इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर के नज़र में कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम नहीं होता है। हर काम परमेश्वर के नज़र में इक्वल होता है। प्रभु क्या देखता है कि कैसे मन के साथ हम काम करते हैं, और शैतान चाहता है कि हम उसको देखा रहे, ये छोटा मामूली काम है, इसको कैसे भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे विचार शैतान हमारे अंदर डालता है। तो चाहे आपका काम कुछ भी क्यों ना हो, मेहनत के साथ रहे। कलीसिया में आपका रोल कुछ भी क्यों ना हो, मेहनत के साथ, वफादारी के साथ रहे। चाहे ये भी हो सकता है कि आप बाथरूम क्लीन करने के लिए आपकी जिम्मेदारी हो, तब भी वफादारी के साथ करें, उसके लिए भी एक प्रतिफल परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। अगला आत्मा के बारे में हम होशे की किताब 5वां अध्याय और 4वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर से फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। कौन सी आत्मा? छिनाला। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, स्पिरिट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, अर्थात व्यभिचार कराने वाली आत्मा। इस प्रकार का भी आत्मा है। देखिए, हमारे लिए ये नई बात है कि ऐसे भी आत्मा है जो लोगों से व्यभिचार कराता है। जब व्यभिचार मैं कहती हूँ तो 2 प्रकार के व्यभिचार है, एक हमारे शारीरिक व्यभिचार और एक आत्मिक व्यभिचार। शारीरिक व्यभिचार और आत्मिक व्यभिचार दोनों परमेश्वर की नज़र में पाप है। शारीरिक व्यभिचार क्या है? जो रिश्ते में परमेश्वर ने आपको रखा है, उस रिश्ते को तोड़कर गलत रिश्ते में पड़ना, वो व्यभिचार है। नए नियम में यीशु मसीह सिखाता है, भले आपने अपने एक्शन के द्वारा व्यभिचार ना किया हो, लेकिन अगर अपने आंखों से भी गलत दृष्टि से कोई स्त्री या पुरुष को देखा तो वो परमेश्वर के नज़र में व्यभिचार है। प्रियो, शैतान चाहता है इस पाप में हम गिरे ताकि हम प्रभु से दूर हो जाए। दूसरी प्रकार का व्यभिचार है आत्मिक व्यभिचार। हम प्रकाशित वाक्य में इफिसुस के कलीसिया के लिए जो दिया गया संदेश है, उसमें लिखा हुआ है कि तुमने अपना पहला प्रेम खो दिया है। पहला प्रेम मतलब जो प्रेम मेरा और परमेश्वर के साथ था, उस प्रेम से मैं पीछे हट गई हूँ। जो समर्पण मेरा परमेश्वर के साथ था, उस समर्पण से मैं पीछे हट गई हूँ। क्यों? क्योंकि इस संसार की बहुत सारी बातें जो मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट है, वो मेरा और परमेश्वर के बीच में आ गया, इसलिए मैंने आत्मिक व्यभिचार कर दिया। बहुत से वक्त प्रियो, हम नहीं जानते हुए आत्मिक व्यभिचार करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान का ये चाल है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। प्रियो, कितनी बार हमारे जीवन की प्रार्थनाएं रुक गई, कितनी बार या कितने सप्ताह या महीने से आपके घर में पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे घर में हम लोग सब कुछ करते हैं। बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, म्यूजिक क्लास भेजते हैं, डांस क्लास भेजते हैं, सब प्रकार के काम के लिए हमारे पास वक्त है और हम लोग उसको वफादारी के साथ निभाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही बच्चों का ख्याल नहीं रखना है, वो हमें रखना है, लेकिन हम लोग अपने परिवार में, अपने ड्यूटीज़ में, अपने ऑफिस में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो परमेश्वर को देने वाला समय है वो हम नहीं दे रहे हैं। और कौन करा रहा है ये सारी बातें? ये शैतान कराता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि इन सारे बातों में हम ऐसे उलझ जाए कि परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध ना हो, परमेश्वर के साथ हमारी जो एक नज़दीकी रिश्ता है उसमें एक दरार आ जाए। ये एक आत्मिक व्यभिचार है जो हम कर रहे हैं। हो नहीं पाए प्रियो, हम शारीरिक व्यभिचार भी ना करें और हम आत्मिक व्यभिचार भी ना करें।
अगला आत्मा हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 2 आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा न मानने वालों में एक आत्मा कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अनाज्ञाकारिता की आत्मा, स्पिरिट ऑफ डिसओबीडियंस। कितनी बार हम परमेश्वर के खिलाफ काम किए हैं और हमें समझ तक नहीं है। बाइबल में लिखा है बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहें, पत्नी अपने पति के अधीन में रहे, पति अपने पत्नी से हम प्रेम करें। कितने सारे नियम हैं एक सोशल लाइफ के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इतना ही नहीं, हमारा और परमेश्वर के बीच के रिलेशनशिप में भी इतने सारी बातें परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन हम इन बातों का पालन नहीं कर रहे हैं। आज का समाज हमें सिखाता है कि पति पत्नी इक्वल है, दोनों एक जैसे कमाते हैं, तो कोई भी जो है एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं, प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का आज्ञा नहीं मान रहे हैं। पत्नी को पति के अधीन होने में आज दिक्कत है क्योंकि हम आज्ञा मानना नहीं चाहते हैं। ये इस बात का संकेत करता है कि हम शैतानी हमला के अधीन में हो रहे हैं और शैतान हम पर जय पा रहा है। प्रियो, संसार का नियम कैसे भी बदलते जाए, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। परमेश्वर का वचन वैसे के वैसे हमारे लिए रहता है, तो हमें परमेश्वर के नियमों को मानना है। देखिए, पहली अनाज्ञाकारिता इस पृथ्वी पर जो हुआ वो है आदम और हव्वा के साथ। हव्वा को परमेश्वर ने नियम दिया था, लेकिन हव्वा के पास एक और प्रलोभन आया। शैतान एक सांप के रूप लेकर हव्वा के पास आया और इस प्रकार का एक प्रलोभन दिया कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम प्रभु के जैसे बन जाओगे। हव्वा को क्या समझ नहीं थी, लेकिन अनाज्ञाकारिता में वो गिर गई, जिसके कारण आदम भी गिर गया और वो दोनों जो है परमेश्वर की उपस्थिति से या परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। मेरी अनाज्ञाकारिता की वजह से मेरे परिवार पर भी वो असर पड़ सकता है और मेरे परिवार प्रभु से दूर हो सकता है। आकान के पाप के बारे में हम इजराइल के विषय में देख सकते हैं। आकान ने पाप किया और पूरे इजराइलियों को उसका सजा उठाना पड़ा, उनको हार मानना पड़ा। प्रियो, आज भी हमें याद रखना है, आपका अनाज्ञाकारिता आपके परिवार के आशीष के लिए एक रुकावट होगा। तो परमेश्वर के वचन को माने, प्रभु के वचन के अनुसार जिए। परमेश्वर के दास जो आपके अगुए हैं, जिन कलीसिया में आप जाते हैं, उनकी बात माने, उनकी आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आगे बढ़िए। प्रियो, अगली आत्मा के बारे में हम यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय और 3 आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। हिंदी में जो शब्द यूज किया है वो है विलाप और उदासी, लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तब यहाँ पर इस प्रकार लिखा है स्पिरिट ऑफ डिस्पेयर या स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, मतलब एक बोझ का आत्मा, एक भारीपन का एक आत्मा जो है शैतान हमें देता है, लेकिन परमेश्वर उसको हटाकर हमारे जीवन में आनंद देता है। अब मैं उस आत्मा के बारे में बात करना चाहती हूँ, एक भारीपन या बोझ का आत्मा। प्रियो, कितनी बार मैंने और आपने अपने जीवन में इस प्रकार का एक अनुभव किया होगा, एक बहुत बड़ा बोझ कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, करना चाहते हैं लेकिन हम दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर हमें जो है आगे बढ़ने का मन है लेकिन प्रार्थना करने का मन है लेकिन बैठ के प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, मन है लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि वो आत्मा इतना हैवी हुआ है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। प्रियो, क्या आज भी आप इस प्रकार के एक अवस्था में होकर चल रहे हैं? तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये शैतान का चाल है आपके ऊपर। आप इस आत्मा के अधीन में मत होइए। एलिया के विषय में भी देख सकते हैं। एलिया ऐसे एक अनुभव में एक बार पहुंच गया जहां पर वो कहता है, प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता, अब तू मेरे प्राण को ले ले, मैं मरना चाहता हूं। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, दुखी हो गया, डर गया। इजेबेल की आज्ञाओं से, इजेबेल की बातों से इतना एक निराशा एलिया के अंदर आ गया। प्रियो, हमें याद रखना है, एलिया प्रभु का एक दास था। अगर उनके अंदर निराशा आ सकता है, शैतान हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। शैतान को मालूम है हमारा वीक पॉइंट्स कौन सा है और उसी पर हमला करेगा। इस उदासी और निराशा से निकलने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप प्रभु की महिमा और आराधना करें, गीतों को गाए। परमेश्वर की आराधना जब आप करते हो, परमेश्वर आपके जीवन से विलाप और निराशा को हटाकर हर्ष का तेल लगाएगा, आनंद का वो ओढ़नी को हमारे ऊपर ओढ़ाएगा।
याद रखिए, शैतान चाहता है कि हम दबे हुए रहे, हम ऐसे व्याकुल रहे कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन याद रखना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, हमारे जीवन में प्रेम, शांति, आनंद इत्यादि बातों से भरा है, ताकि हमारे जीवन में हम एक आज़ादी को अनुभव करें। आज आप किसी भी आत्मा के अधीन में होकर रहना नहीं है, गुस्से के अधीन में होकर नहीं रहना, निराशा के अधीन में होकर नहीं रहना, झूठ के अधीन में होकर नहीं रहना, किसी भी प्रकार के शैतान के तरीके के अधीन होकर नहीं रहना, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है, बंधनों से आज़ादी है। लेकिन आज भी अगर आप इस प्रकार का एक घुटन आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं, तो प्रभु के सामने बैठकर आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपके संतान हूँ, आपने अपने लहू मेरे लिए बहाया, आज इस घुटन को, आज इस भारीपन को मेरे जीवन से निकालिए, इस निराशा को मेरे अंदर से निकालिए और आपकी आत्मा से भर देना परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा में कर पाऊँ, मैं आनंद के साथ जी पाऊँ। अगली आत्मा के बारे में हम पढ़ सकते हैं रोमियो का किताब, उसका 8वां अध्याय और 15वीं आयत, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिसे अब हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। 2 प्रकार की आत्मा यहाँ पर लिखा है, एक है दासत्व की आत्मा और दूसरा है ले पालकपन की आत्मा। हम यहाँ पर दासत्व की आत्मा पर हम लोग जोर दे रहे हैं, मतलब हमें गुलाम बना के रखने वाला एक आत्मा के विषय में यहाँ पर हम देख पाएंगे। प्रियो, आज हमको ईमानदारी के साथ अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या मैं किसी भी चीज़ या किसी भी आदत के प्रति मैं दास बन गया हूँ, मैं गुलाम बन गया हूँ? आज हम नहीं जानते हुए बहुत सारी बातों में हम गुलाम बन चुके हैं। जैसे टीवी हमारे लिए ऐसी एक बात है कि बिना सीरियल देखे हमको उस दिन चैन नहीं आता है। एक नया मूवी रिलीज हुआ तो जब तक उसको हम नहीं देखते हैं तब तक हमारे अंदर एक बेचैनी रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसके दास बन चुके हैं। जब तक हम फेसबुक यूज़ ना करें, जब तक हम सोशल मीडिया यूज़ ना करें या यूट्यूब यूज़ ना करें, ये सारी अच्छी बातें हैं अगर हम उसको सही रीति से इस्तेमाल करें। लेकिन कितनी बार हम उसके गुलाम हो गए और घंटे घंटे हम इसमें स्पेंड करते हैं और हमारे लिए बाकी बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें ये जानना है कि हम दासत्व की आत्मा में नहीं हैं, मतलब शैतान के गुलाम हम नहीं हैं। तो जिन जिन आदतों में आप गुलाम बन गए हैं, आपको उनमें से निकलना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। आपके स्वभाव, आपके चरित्रों को ज़रा आप देखिए। क्या आप गुस्से के गुलाम हो? क्या आप झूठ के गुलाम हो? क्या एक दिखावा के दुनिया के गुलाम हो आप? देखिए, बहुत से वक्त हम इस बात को देख सकते हैं। आजकल हमें कुछ पड़ी नहीं है कि हमारा जीवन कैसा है या हमारा एक पर्सनल लाइफ कैसा होना चाहिए, लेकिन हम इतना चिंता करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, हर जगह फ़ोटोज़ अपडेट करते हैं, हर जगह हमारा लेटेस्ट ड्रेस और लेटेस्ट जो भी है हमारे पास, हम सब कुछ अपडेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। एक दिखावा भी एक पाप है। उस पाप के गुलाम में आज हम हैं। कितनी बार हमने जो है लोगों को खुश करने के लिए काम किए हैं। इतना ही नहीं प्रियो, हमारे बातों में बहुत से लोग अपने बातों में गाली इस्तेमाल किए बिना अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, उसके गुलाम बन गए हैं। कुछ लोग कहते हैं हम गाली नहीं देते, लेकिन हम ऐसी भी बात है कि आप चुगली करते होंगे। देखिए, प्रभु के लोग भी चुगली करते हैं। अगर आप मूसा के बहन और भाई को देखें, जो मरियम और हारून है, वो दोनों भी मूसा के खिलाफ बात किया। वो क्या है? चुगली करना है। आज भी हम अपने घरों में बैठकर अपने कलीसिया वालों की चुगली करते हैं क्या? हमारे पास्टर की चुगली करते हैं क्या? हमारे रिश्तेदारों की चुगली करते हैं क्या? यही बात हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम इन बातों के गुलाम बन गए हैं। बुरे विचार भी जो है हम पर हावी हो जाता है, हम उसके अधीन हो जाते हैं, हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरों के प्रति बुरे विचार, अपने प्रति बुरे विचार या व्यभिचार के बुरे विचार, इन सारे विचारों से हमें बाहर निकलना है। नहीं तो कहीं ना कहीं शैतान के हमले का हम शिकार बन रहे हैं और हमारी आत्मिक यात्रा में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम शैतान के गुलाम बन के रह जाएंगे। तो प्रियो, आपको याद रखना है, इन सारी आत्माओं से आपको सावधान रहना है। देखिए प्रियो, अब तक हमने 6 आत्मा के विषय में देखा। सबसे पहले भय की आत्मा, दूसरी बात आलसीपन की आत्मा, तीसरी बात व्यभिचार की आत्मा, चौथी बात अनाज्ञाकारिता की आत्मा, पांचवी बात एक निराशा की आत्मा और छठवीं बात दासत्व की आत्मा।
प्रियो, अगर इनमें से कोई भी आत्मा आप पर हमला कर रहा है और जय पा रहा है, तो ज़रूरी है कि आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें और जय पाए। प्रियो, आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, भाई या बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी उपस्थिति इनके साथ रहें। वचन के जरिए आपने बात किया, अगर प्रभु कोई भी प्रकार की आत्मा सुनने वाले भाई या बहन को परेशान कर रहा है, तो यीशु के नाम से आज से लेकर ये भाई और बहन छुटकारा पाए कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपकी संतान है, शैतान का कोई भी चाल इनके ऊपर हावी होने नहीं देना, लेकिन आज से लेकर यीशु के नाम से वो लोग आज़ाद रहें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन।